नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम तुला राशि तथा तुला लगन के लिए मासिक राशिफल के तहत विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। आपको ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी दोस्तों। इस महीने नवंबर के महीने में दो बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे बड़ा और सुखद परिवर्तन तो शनिदेव का है। कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, परंतु ये शनि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। शनि मार्गी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाला समय, और नवंबर में इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, बल्कि दो और महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। एक तो शुक्र का राशि परिवर्तन 7 नवंबर को फर्स्ट वीक के अंत में हो जाएगा। यहाँ पर ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो भाग्य स्थान को लग्नेश का राशिपति का देखना, आपके लगन के मालिक हैं शुक्र, तो पहले भाव का मालिक जब भाग्य स्थान को देखे, किसी तरह से भाग्य स्थान से संबंध स्थापित करे, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। याद रखिए ये सूत्र है। तो इसके अलावा शुक्र का गुरु के साथ राशि परिवर्तन का संबंध, गुरु क्योंकि पहले से ही शुक्र की राशि में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र का धनु राशि में प्रवेश 7 नवंबर से होगा, तो ये राशि परिवर्तन योग बहुत सुखद है। अचानक से लाभ के योग बनाता है। ये मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ, क्योंकि अष्टम भाव से अचानक से लाभ देखा जाता है, लिगेसी इत्यादि से लाभ देखा जाता है। सूर्य का परिवर्तन भी दोस्तों इस बीच इसी महीने हो जाएगा। 16 तारीख को सूर्य संक्रांति के दिन 16 नवंबर को बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, और सूर्य अपने मित्र के घर में होंगे। नीच राशि को छोड़कर मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो मंगल को भी कहीं ना कहीं बल देंगे, क्योंकि मंगल हालांकि 10th हाउस में स्ट्रोंग ही होते हैं, फिर भी नीच राशि के हैं। तो सूर्य का मित्र के घर में सेकंड हाउस में आना, 11वें भाव का मालिक होकर ये लक्ष्मी योग बनाना अपने आप में, देखिए 11th लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य द्वितीय भाव में है, तो आप धन की आपको कमी नहीं होती, लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर रहती है। तय जिंदगी ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। ये बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे सूर्य, जो धन की स्थिति आपकी अच्छी करेंगे 16 तारीख से। विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। एक एक ग्रह को लेकर हम टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। दोस्तों ये काम तो अभी कर लीजिए, बाद में नहीं तो आप कई बार भूल जाते हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूर्य का 15 तारीख तक यहाँ पर रहना, फर्स्ट हाफ कहें तो, ये देखिए सूर्य के बारे में हमने चर्चा की है सूर्य के राशि परिवर्तन के तहत। फिर भी बता दें आपको जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, देखिए सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके स्वाभिमान के कारक हैं। लगन में बैठा हुआ सूर्य वैसे ही आत्म बल देने वाला होता है। नो डाउट यह थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, परंतु ये कमजोरी अक्टूबर के महीने तक ज़्यादा थी, जब ये परम नीच अवस्था में थे। 29 अक्टूबर से यह परम नीच अवस्था को छोड़ देते हैं, उन डिग्रीज से निकल आते हैं आगे। 10 डिग्री तक सूर्य परम नीच होते हैं। इसके पश्चात ये शत्रु राशि का फल देंगे नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर सूर्य लाभ स्थान के मालिक होकर लगन में बैठे हैं। ये अपने आप में धन की स्थिति को मजबूत करने का योग नवंबर के महीने में बनाता है। सरकारी क्षेत्रों से
यदा कदा नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं लाभ की संभावनाएं जागृत होती हैं। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। मित्रों का साथ मिलने से आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपका स्वाभिमान इंटैक्ट रहता है, या यूं कहें आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में सक्षम रहते हैं। आपका विल पावर अच्छा रहता है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। नवंबर के महीने में क्योंकि सूर्य का कमजोरी कम हो जाता है डिग्री वाइज भी अगर हम देखें, और ये बहुत अच्छा है योग सूर्य के लिए। परंतु फिर भी सेकंड हाफ में जब सूर्य द्वितीय भाव में चले जाते हैं, सही रूपेण जो फल मिलेगा आपको 11वें भाव का, वो तो धन भाव में जाकर ही मिलेगा। धन की किल्लत अगर कुछ तुला राशि तुला लगन के जातकों को है, वह धन की कमी दूर करता है। वैसे भी भाग्येश बुध पहले से विराजमान है, जो सूर्य के मित्र हैं। बुध का सूर्य के साथ संबंध कुंडली में कहीं भी हो, ये बुध द्वितीय राजयोग तो बनता ही है। यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक और लाभ स्थान का मालिक दोनों युति बनाएंगे आपके धन भाव में, तो भाग्य के कारण लाभ होगा और आय के साधन जो बढ़ेंगे उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी लिक्विडिटी की कमी दूर होगी, चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। जो आपने पूर्व में इन्वेस्टमेंट की है उससे आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 15 तारीख के उपरांत जैसे ही सूर्य 15-16 नवंबर से यहाँ पर आ जाते हैं वृश्चिक राशि में, बुध को भी बल मिलता है, भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के कारण कहीं ना कहीं आपकी बड़ी डील सिरे चढ़ सकती है, अटका हुआ धन मिल सकता है, नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है, खासकर विदेशों में निवेश करने की संभावनाएं जागृत होंगी। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो भी यह समय उत्तम ही रहेगा। तो सूर्य बुध का योग वैसे भी स्पीच के घर में आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। बुध को सूर्य का साथ मिल जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में पराक्रम की वृद्धि होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जाग सी जाती हैं और आप हल्के फुल्के महसूस करते हैं, तनावों से मुक्ति पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है आपके धन भाव में, पर्सनालिटी के भाव में और आपके विचारों के भाव में, आपकी वाणी के भाव में। बुध जैसा ग्रह यहाँ पर सूर्य का साथ पाकर धन्य हो जाता है, जिससे भाग्य के कारण लाभ के, आय के साधन बढ़ने के, इनकम का ग्राफ बढ़ने के प्रबल संकेत देता है। यह सेकंड हाफ का ये योग बहुत बेहतर है। और हमने शुक्र की बात की शुरुआत में कि भाग्यशाली आप रहेंगे। 7 नवंबर से ही हालांकि भाग्यशाली हो जाते हैं, सही मायनों में ये महीना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ये फेस्टिवल सीज़न आपके लिए बेहतर रहने वाला है। भाग्य स्थान के ऊपर शुक्र की दृष्टि आपको कई मायनों में बड़ा भाग्यशाली बनाती है। अगर आप यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ कहीं ना कहीं कोई नाता है, आप उसमें सफलता पाते हैं, धन की वृद्धि होती। विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। भाई बंधुओं का साथ मिलता है, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहता है। पत्रकारिता में आपको सफलता मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से आपको शुभ समाचार मिलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में अगर आप कामकाज करते हैं आपकी शोहरत बढ़ती है। अड़ोसी पड़ोसी, छोटे भाई बहनों का, आपके सिबलिंग्स का आपको साथ मिलता है। आप फोकल सेंटर पर होंगे, कहीं ना कहीं आप प्रतिष्ठा का कारण बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करेंगे, या यूँ कहें जो भी आपके कार्य में अभी तक अवरोध थे उनको
किस्मत के कारण भी आप टैकल करने में कामयाब होंगे, या स्थितियां ही कुछ ऐसे बन जाएगी कमोवेश कि आपकी तरक्की के योग बनते हैं। भाग्य क्योंकि साथ है। और अष्टम भाव के मालिक भी हैं शुक्र, और तृतीय भाव के मालिक गुरु के साथ संबंध बनेगा तो अचानक से यात्राओं से आपको लाभ होगा। अचानक से कोई खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं, कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती है, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। कुछ दोस्तों ऐसे कष्ट होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने नज़दीकी चाहने वालों को भी नहीं बता सकते। तो इस तरह के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उनसे आप निजात पा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्र का गुरु की राशि में प्रवेश कर जाना 7 नवंबर से, और गुरु का पहले से ही अष्टम भाव में बैठना, ये आपको गोपनीय कष्टों से निजात दिलाता है। आपकी परेशानियां, यूँ कहें कैसी भी परेशानी हो, उसका हल आपको मिल जाता है। गुरु और शुक्र दोनों ही बड़े ग्रह हैं। दोनों का संबंध कहीं भी किसी स्थिति में भी कुंडली में हो, ये अच्छा ही योग बनता है। इसमें उस भाव को बल मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके छठे भाव को, तृतीय भाव को, पहले भाव को और अष्टम भाव को बल मिलता है। पहले भाव को बल मिलने के कारण आप तंदुरुस्त रहते हैं। आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें एक चमक सी आ जाती है, मैग्नेटिज्म कही तो। शुक्र वैसे ही आपको रूप लावण्य देते हैं। आपका झुकाव संसारिकता की तरफ हो जाता है। तृतीय भाव के कारण आप में पराक्रम जागता है। थर्ड हाउस में लग्नेश का बैठना अपने आप में आप पराक्रमी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में कूट कूट कर नजर आती हैं। इस अवधि में आप अच्छे टीम लीडर इस अवधि में बन जाएंगे। छठे भाव का फल अच्छा मिलने का मतलब आप शत्रुहंता रहेंगे। कर्जे के ऊपर आप कंट्रोल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इनकम का ग्राफ कई फैक्टर्स के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि बुध पहले से ही भाग्यस्थान के मालिक धन स्थान में है। हालांकि सूर्य का साथ होने से बहुत ज़्यादा बली हो जाएंगे। सूर्य बुध का योग जैसे कि बताया। शुक्र गुरु का योग ये जो 7 तारीख से होगा, ये आपके लिए अद्वितीय सक्सेस देगा, सफलता मिलेगी। लिगेसी से लाभ के योग भी बन जाया करते हैं। कोई वसीयत का, कोई इंश्योरेंस का, कोई दबा हुआ, कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाए, कोई भूला बिसरा दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके नाम कुछ कर जाए, कोई वसीयत बता जाए, कोई मिल जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। इसकी संभावनाएं प्रबल रहती। ये योग बहुत गजब का है। शुक्र और गुरु का परिवर्तन ये आपको सुखी तो करता ही है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करता है। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु के साथ संबंध शुक्र का, आपकी विल पावर अच्छी रहती है। गोपनीय कष्टों से आप निजात पाते हैं, जैसा कि बताया। शनि, इसकी चर्चा खूब हमने की है, फिर भी 2 पंक्तियों में बता दें। मार्गी शनि वक्री शनि से 1000 टाइम बेटर होते हैं। 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बारे में हम विवेचना कर चुके हैं। इस राशिफल में इतना ही बताना चाहूँगा। पंचम भाव और चतुर्थ भाव के भी शुभ फल जो आपको नहीं मिल पा रहे थे या उनमें अवरोध थे, अब अवरोध खत्म होते हैं 15 तारीख से, जैसे ही शनि ये मार्गी होते हैं। तो इसका मतलब ये है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है वह सुलझ सकता है आने वाले समय में, और बच्चों को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। लव रोमांस में स्थितियां बेहतर होती हैं। हायर एजुकेशन को लेकर अगर आप छात्र हैं, किसी तरह की दिक्कत है वह दूर होती है। एजुकेशन संबंधित कोई भी दिक्कत है उसका सलूशन मिल जाता है। और शनि आपके दाम्पत्य जीवन को भी पहले से बेहतर करते हैं। शनि की अब दृष्टियाँ भी इतना क्रूर फल नहीं दिया करती। जी हाँ दोस्तों, जब शनि शुभ हों, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में हों, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को जो नुकसान हुआ है या जो कमाई कर नहीं पाए, अब उनको कमाई का भी अच्छा साधन मिलेगा।
और राजनीति में तो आपके वारे न्यारे ये शनि मार्गी होने से आपके लिए नए द्वार खोलता है, क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम होता है तो कहीं ना कहीं ये भाग्य स्थान के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, या यूँ कहीं पूर्व पुण्यों का भाव भी है। किस्मत क्या है, पिछले जन्मों से थे तो किस्मत लेकर आते हैं हम, तो ये किस्मत को जगाने वाला भाव कह सकते हैं। यहाँ पर मार्गी शनि का होना आपकी किस्मत साथ देती है, ये शुक्र भी बताता है। 7 नवंबर से एक सप्ताह पहले ही देखिए शनि ने 15 तारीख को मार्गी होना है, शुक्र पहले ही भाग्यस्थान को देखने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बताता है बुध की अच्छी स्थिति, सूर्य के साथ संबंध बना लेना, इवन मंगल की राशि में होते हुए भी बुध को सूर्य का साथ मिल जाना, ये बताता है बुध शुक्र शनि तीनों जब स्ट्रोंग हो जाएं, जो इस कुंडली के लिए, आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए कारक ग्रह कहलाते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तीनों का शुभ स्थिति में आ जाना अपने आप में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो आपकी राजनीतिक लाइफ अच्छी होती है, लव लाइफ अच्छी होती है, स्पेकुलेशन से लाभ होता है, अचानक से बड़ा लाभ होने के योग गुरु भी बताते हैं। राहु की बात करें, राहु चलते चलते बताएं अगर, तो राहु छठे भाव में दोस्तों शनि के नक्षत्र में है, शनि राहु के नक्षत्र में काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस अवधि में इस तरह के कॉम्बिनेशन में हो सकता है जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा हो, उन्हें कोर्ट कचहरी में बड़ी फतेह मिले, बड़ी जीत मिलने के योग बने, और विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। इस राहु से विदेश यात्रा के योग बनते हैं, और कहीं ना कहीं कर्जे से आप निजात पाते हैं। इस महीने ये संकेत राहु देता है। और मंगल की चर्चा हम काफ़ी कर चुके हैं। मंगल यहाँ पर ऐसी स्थिति में है कि इनको नीच भंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, परंतु किंतु फिर भी प्लैनेट, मंगल जैसा प्लैनेट जो कि केंद्र का मालिक होकर दशम भाव में बैठे, सप्तम भाव का मालिक, कैरियर के ऊपर कहीं ना कहीं मंगल का आधिपत्य है। 7th हाउस दशम से दशम होता है, इसलिए कैरियर के ऊपर भी कंट्रोल लगता है। तो एटलीस्ट व्यापार के लिए मंगल अच्छे हैं, और दाम्पत्य जीवन के लिए इस महीने मंगल का ये यहाँ पर स्थित रहना सपोर्ट करेगा आपके मैरिज लाइफ को। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। खासकर शनि का मार्गी होना, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, अचानक से लाभ के योग बनाता है, क्योंकि मंगल धन भाव के भी मालिक हैं और शनि पंचमेश हैं। पंचमेश और धनेश का संबंध जब भी कुंडली में हो तो एक तो बौद्धिक बल के कारण लाभ होता है, और यहाँ पर शनि का मार्गी होना निश्चित तौर से आपको अपनी बुद्धि के कारण, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इस अवधि में। और कार्यस्थल पर मंगल का स्थित रहना आपके व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, और 4th हाउस के ऊपर मंगल की उच्च की दृष्टि ये लाजवाब है, जो आपको ज़मीन जायदाद का सुख दे जाती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए समय उचित ही रहेगा। केतु आपके लिए अच्छी स्थिति में है ही, जैसा कि हम अक्सर बताते आए हैं। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।